नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैगा। एंड टॉपिक है आज की वीडियो का कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इमिशंस। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक स्रोत कौन से हैं, साथ ही साथ कौन से कंट्री हैं जो कार्बन डाई उत्सर्जक में टॉप 10 में अपना स्थान बनाए हैं, और साथ ही साथ टॉप 3 जो कंट्री हैं उसके बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम एक वेबसाइट विजिट कर रहे थे और मुझे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल हाथ लगा। तो उसी आर्टिकल के सहारे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक जो देश हैं और कौन सा एरिया है जहाँ से ज़्यादा ये आपका गैस उत्सर्जित हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस आर्टिकल पे। तो यहाँ पे है आपका हेडलाइन, द 5 कंट्रीज दैट प्रोड्यूस द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे कहा गया है कि 5 देश जो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं CO2। और साथ ही साथ आपको हम सबसे पहले बता दें कि देखिए, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को, इमिशंस को रिड्यूस यानी कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल वर्क करता है, और कंट्री के ऊपर क्रेडिट सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिसके आधार पे कंट्री को क्या करना है, एक लिमिटेड क्या है गैस का उत्सर्जन, इस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वो कर सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना कि कार्बन डाई ऑक्साइड्स जो गैस है इसको कम करने के लिए कहाँ पे काम किया गया है, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल में बातें की गई हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इज़ एन ऑर्डरलेस गैस दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ का, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल देखें तो नेचुरल तौर पे क्या है, कुछ कहा जाए तो एक एवरेज में रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में इमिशन होने लगता है तो क्या होता है, एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे इन्वायरमेंट का, वो क्या होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण क्या होने लगता है, जिसके कारण हमारा और हमारे पर्यावरण का देखें तो नेचुरल जो सिस्टम है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसी कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है इन्वायरमेंट का और फिर दिक्कतें होने लगती है। देखिए, कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस। देखिए, इसी कारण इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देती है। देखिए, कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जाना जाता है। एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन कैन disrupt the natural regulation of temperature in the atmosphere and lead to global warming। और ये जो गैस है CO2 वातावरण के सामान्य या कहें प्राकृतिक रेगुलेशन जो विनिमय है को बाधित कर सकता है या करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे सकती है और या जन्म देती है, और धरती का तापमान या कहें कि अपने पर्यावरण का तापमान क्या करती है, ये बढ़ाती है। आगे चलिए, तो ये कहा गया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हैज स्पेशली इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो विशेष तौर पे औद्योगिक क्रांति और दुनिया भर में जो है मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, उसमें एक्सपोनेंटल यानी कि तेज़ी से वृद्धि के परिणाम स्वरूप बढ़ी है। आगे कहा गया है कि डिफोरेस्टेशन की बात की गई है यहाँ पे, यानी कि वनों की कटाई, एग्रीकल्चर यानी कि आपकी खेती, कृषि,
एंड फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग यूज आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वनों की कटाई के कारण यानी कि जो आपके पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रिसीव करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं उसके बदले बाहर निकालते हैं। तो आपका जो वनों की कटाई और कृषि और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के प्राथमिक क्या है स्रोत हैं। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट recent data from Global Carbon Project 2018, the top 5 countries that produce the most carbon dioxide are China, US, India, रसिया एंड जापान। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2018 के सबसे हालिया आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कौन कर रहा है। जो करने वाले 5 शीर्ष देश हैं उसमें सबसे पहले है आपका चाइना, चीन, उसके बाद आपका अमेरिका, उसके बाद इंडिया, रसिया, जापान। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हाथ है चाइना का, साथ ही साथ अमेरिका का, फिर इंडिया का, रसिया का एंड जापान का। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि डेटा जब याद रखिएगा कि कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये एवरी ईयर अभी जो डेटा मिला है उसके आधार पे ये करते हैं। तो 9.8 आगे भी बात होगी इस पर, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हैं 9.8 जो बिलियन मीट्रिक टन ये उत्सर्जित कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है चाइना CO2 का। US कर रहा है आपका 5.3 और इंडिया कर रहा है आपका 2.5। तो अगर देखेंगे तो डबल कर रहा है, ठीक है। एक एवरेज अगर दिमाग में आप याद रखेंगे तो इंडिया अगर 2.5 है, 1 गुना है, तो अमेरिका डबल है, 5 के पास पहुंच जा रहा है, और चाइना फिर उसके डबल का है यानी कि 10 के पास पहुंच जा रहा है, ठीक। तो ये याद आपको थोड़ा सा रखना है ताकि कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि आंकड़ों के आधार पे कितना चाइना या इंडिया या अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है का प्रोडक्शन कर रहे हैं पर ईयर। तो आपको ये थोड़ा सा सपोर्ट करेगा आंसर सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आर्टिकल में एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे की टेकअवेज रखा गया है। देखिए कहा गया कि CO2 ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न एज क्लाइमेट चेंज बिकम अ बिगर इशू। तो यहाँ पे कहा गया कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जाना जाता है एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन जो है एक बहुत बड़ा आज मुद्दा बन गया है। और जलवायु क्लाइमेट चेंज में CO2 एक अपना रोल निभा रहा है, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए कहा गया चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंट्री टू CO2 emissions, a trend that has steadily risen over the year, now producing 9.8 बिलियन मीट्रिक टन ऑफ CO2। कहा जा रहा है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में चीन दुनिया का सबसे बड़ा योगदान देने वाला कंट्री है, और यहाँ यह आपकी प्रवृत्ति जो है ये ट्रेंड है कुछ पिछले वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है, और अब आपका 9.8 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन चीन कर रहा है। आगे है द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ CO2 इमिशंस फॉर दीज कंट्रीज इज इलेक्ट्रिसिटी, नोटबली बर्निंग कोल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका इन देशों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा दोष के रूप में जो एरिया है वो बिजली उत्पादन है। इसी से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें विशेष रूप से आपके जलते हुए कोयले का उपयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो आपके 2 सबसे बड़े एरिया हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। एक आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक, दूसरा आपका है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होता है वो आपके नदियों पे या
ऐसी जगहों पे डैम बनाया जाता है जहाँ पे पानी का सोर्स अच्छे तरीके से मिल जाए और पानी इकट्ठा किया जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, और उसके पानी के सहायता से टरबाइन को क्या किया जाता है, अच्छे से चलाया जाता है, रन कराया जाता है, और उसके सहायता से जनरेटर को अटैच कर दिया जाता है, फिर बिजली बनाई जाती है। लेकिन जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बॉयलर होते हैं, उसमें वाटर को गर्म किया जाता है और उसके स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन को रन कराने में, और वो वाटर को जब गर्म किया जाता है तो उसमें यूज किया जाता है आपका कोयला। तो यहाँ पे कोयले का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है बिजली के उत्पादन में, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे यही कारण है। अब आपका देखिए कहा गया है कि चाइना सबसे टॉप पे है जो ये गैस उत्सर्जन में। आइए बातें करते हैं इस पर। टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है लेकिन थोड़ा घबराइएगा नहीं, आपको ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगा इस टॉपिक के ऊपर। देखिए कहा गया चाइना इज़ द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वर्ल्ड विथ 9.8 बिलियन मीट्रिक टन इन 2017। तो यहाँ पर कहा जाए चीन 2017 में 9.8 बिलियन मीट्रिक टन के साथ दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, और द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन चाइना इज फॉसिल फ्यूल नोटबली कोल बर्निंग। तो यहाँ पे कहा जाता है कि चीन में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का स्रोत जीवाश्म ईंधन है, जो विशेष तौर पर कोयले के जलने से है। अबाउट 70% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी derived in China come from coal alone, and since coal is rich in carbon, burning in China power and industrial plant and boilers releases large amounts of carbon dioxide into the atmosphere। तो यहाँ पे कहा जाए चीन में प्राप्त ऊर्जा का कुल जो प्राप्त ऊर्जा हो रहा है उसमें 70% लगभग हिस्सा अकेले कोयले से प्राप्त किया जाता है, जो कि कोयला सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि का। अतः चीन की शक्ति और औद्योगिक संयंत्रों और बॉयलरों में जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा उत्सर्जित होती है। आगे देखिए कहा गया है कि इसमें आल्सो चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट importer of oil which contribute to large CO2 emissions through the country use of motor vehicles। कहा जा रहा है इसके अलावा चीन तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जो देश में मोटर वाहनों के उपयोग के माध्यम से बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान देता है। चाइना plans to reduce its dependence on coal and decrease overall pollution in large cities in the future by generating more electricity using nuclear, renewable energy source and natural gas। तो इसके अलावा चीन तेल के सबसे बड़े आयातकों में से बात हो गई कि जो है, ठीक है, और आगे इनका जो योजना है वो कोयले से निर्भरता को खत्म करना है और भविष्य में नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से और प्राकृतिक गैस का उपयोग करके अधिक बिजली ये पैदा करेंगे, रिन्यूएबल नवकरणीय ऊर्जा का, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे, और आपके जो पारंपरिक सोर्स हैं फॉसिल फ्यूल हैं उससे ये क्या करेंगे, निर्भरता कम करेंगे बिजली उत्पादन में। लेकिन अब कितना ये करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये कोविड का, ठीक है, बहुत ही अच्छा उत्सर्जन किए हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक इस समय हम लोग के ऊपर प्रेशर बना के बैठा है। तो चलिए आगे बात करते हैं और कम समय में आपको तेज़ी से फाइनल कराते हैं यूनाइटेड स्टेट पे। देखिए अमेरिका की बात करें तो देखिए कहा गया द यूनाइटेड स्टेट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन 2017। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसने 2017 में लगभग 5.3 बिलियन मीट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। कम्स फ्रॉम पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री, और
जो एरिया है उत्सर्जन का कार्बन डाइऑक्साइड का अमेरिका में, एक जो बड़ा एरिया है वो बिजली उत्पादन है, पावर जनरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है और इंडस्ट्री है, उद्योग है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इमिट हो रही है। इवन थ्रू द US गवर्नमेंट undertook significant effort to reduce the reliance on coal for electricity generation. The country has become a major producer of crude oil. पर यहाँ अमेरिका सरकार ने बिजली उत्पादन पर से कोयले का उपयोग की निर्भरता कम करने पर जोर दिया है, पर देश में क्रूड ऑयल यानी कि आपके कच्चे तेल का एक प्रमुख उत्पादक भी अमेरिका बन गया है। तो देखा जाए अगर निर्भरता कम किया जा रहा है लेकिन उत्पादन बढ़ा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा ही। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे याद रखिएगा कि जो चीन है वो इस समय टॉप पे है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में, लेकिन 2006 तक ना अमेरिका आपका टॉप पे था कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पे, ठीक है, उत्सर्जन कर रहा था ये आपका अमेरिका। बाद में चाइना ने इसको क्या किया, पीछे कर दिया और आगे बढ़ गया। अब चलते हैं आपके प्यारे इंडिया के ऊपर, जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो इमिट करता है आपका CO2। आइए बात करते हैं। देखिए कहा गया इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ CO2 इन द वर्ल्ड। इट प्रोड्यूस अबाउट 2.5 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 इन 2017। तो हमारा देश विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा बड़ा उत्सर्जक है। इसने 2017 में लगभग 2.5 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया। As the Indian economy set out on a path toward urbanization and industrialization, the consumption of solid fuels such as coal skyrocketed। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है और ठोस ईंधन की खपत जैसे कोयले की खपत यहाँ पे आसमान छू रही है। कोल एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया हैज राइजन फ्रॉम 68% इन 1992 टू 75% इन 2015। भारत में कोयले के स्रोत के रूप में, ठीक है, भारत में बिजली के स्रोत के रूप में कोयला 1992 में 68% से बढ़कर 2015 में 75% हो गया। और भारत में कोल माइंस आर abundant in India and coal is generally cheaper in the country than imported oil and gas। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भारत में कोयले के खदानें प्रचुर मात्रा में है और कोयले का आमतौर पर आयात होने वाले तेल और गैसों की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पे सस्ता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे आपका कोयले की खपत हमारे देश में ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि गिवन दिस ट्रेंड द इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली इंक्रीज इट्स रिलायंस ऑन कोल एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी for electricity generation and powering its heavy industry. India CO2 footprint is bound to go up in the future। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बिजली उत्पादन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत और अपनी भारी उद्योगों को बिजली देने के रूप में कोयले पर अपनी निर्भरता आगे बढ़ाने की संभावना देखा जाए भविष्य में और भी है। लेकिन ये आर्टिकल है किसका, एक फॉरेनर, ठीक है, जो कंट्रीज़ है, ठीक है, उनके व्यक्ति का लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक पॉइंट अपनी तरफ से आपको समझाना चाहते हैं कि इंडिया जो है करेंटली देखा जाए, भारत, हमारा प्यारा भारत जो है
और यहाँ का गवर्नमेंट जो है अभी देखा जाए करंट टाइम में नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में भारी रुचि दिखा रहा है और भारी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। जैसे देखा जाए तो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, आपके टाइडल एनर्जी में, आपके ऑफशोर एनर्जी में, ऑनशोर एनर्जी में, आपके न्यूक्लियर पावर एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा कंट्री क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वर्क कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि इंडिया जो है अपना योगदान अब इस फील्ड में ज़्यादा दे रहा है और भविष्य में बढ़ने की जिस संभावना का इन्होंने बात किया है, हमें लगता है कि वो बढ़ेगा नहीं, वो स्टे होगा और डिपेंडेंसी ख़त्म होगी जो है इन सब चीज़ों से। तो चलिए यहीं तक अपनी बातों को सीमित करते हैं। आपका समय हो गया 22 मिनट, लेकिन हमें लगता है 22 मिनट आप में बहुत ही अच्छा देखें तो क्या करेगा, इस टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज आपके अंदर डेवलप करेगा। तो ये देख लीजिएगा जाते जाते टॉप 10 कंट्री जो हैं कौन कौन से हैं। सो आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन में भारी अपना सहयोग दे रहे हैं। तो सबसे देखिए टॉप पे है चाइना, उसके बाद आपका अमेरिका, इंडिया, रसिया, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरबिया, कनाडा। तो ये कंट्री हैं जिन्होंने अपना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सहयोग। और साथ ही साथ देख लीजिए ग्लोबल शेयर कितना है, तो सबसे ज़्यादा देखिए चाइना का है 27.8%, यानी देखा जाए 30% के आसपास अकेले ही ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है CO2। उसके बाद आपका अमेरिका, ठीक है, उसके बाद आपका इंडिया। तो देखिए डबल का काम है, देखिए यहाँ पे 7% के पास है इंडिया, उसका डबल कर दीजिए तो 15% के आसपास हो जा रहा है आपका अमेरिका, और उसका डबल कर दीजिए तो 30% के पास हो जा रहा है आपका चाइना। लेकिन आगे बात किया जाए क्योटो प्रोटोकॉल की, जो क्लाइमेट चेंज के लिए के गंभीर था और इन्होंने जो आपका ग्रीन हाउस गैस है उनकी कटौती के लिए बात की है। और देखिए उसके बाद कौन सी कंट्री है जो इस पे वर्क की है, तो दिखाया गया है कि जो है आपका अमेरिका जो है कम किया है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, लेकिन हमें लगता है कि और कंट्री भी इसमें कम किए हैं। थोड़ा सा हो सकता है पार्शियल ये डेटा हो, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम सभी लोग मिलके भविष्य में ज़रूर इस पे देखा जाए तो फोकस करेंगे। इस पे आपको गंभीर होना पड़ेगा ताकि हमारी धरती जो है आगे जो है हमारे लिए सुकून भरा बन सके। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।